नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा लेकर एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं। कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के लिए शनि की बात करेंगे। दोस्तों, शनि को हम न्यायाधीश कहते हैं, कर्मफलदाता कहते हैं। कर्मफलदाता दंडाधिकारी के नाम से काफ़ी फेमस है। उल्टी दिशा से जब घूमे कोई ग्रह उसे हम वक्री कह देते हैं। हमारी धरा से प्रतीत होता है रिलेटिव मोशन के कारण कि ग्रह उल्टा घूम रहा है। इसमें दो तीन तरह के तथ्य मैं जो अक्सर बताया करता हूं, फिर से रिपीट कर दूं क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। पिछले एक साल पहले जब हर साल वक्री होते हैं, पिछले साल भी वक्री हुए थे, तब भी इस तरह की वीडियो मैंने बनाई थी। और एक साल में काफ़ी हज़ार लोग सब्सक्राइबर, 20-50 हज़ार सब्सक्राइबर जो जुड़े हैं, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि मेरा मत क्या है। और आप भी अगर पहले से जुड़े हुए 3-4 सालों से मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ध्यान से सुने कि मैंने क्या कहा था और ये रिवाइज़ करें। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो ये आपके लिए बहुत रोचक जानकारी होगी वक्री शनि के बारे में। 3-4 फैक्ट्स मार्केट में, एस्ट्रोलॉजी की मार्केट में, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के बाजार में, कहें तो बाजार ही बनता जा रहा है बेसिकली। एस्ट्रोलॉजी के इस बाजार में 4 तथ्य शनि वक्री के बारे में बताए जाते हैं। पहला, कि जब शनि वक्री होता है तो यह स्ट्रोंग हो जाता है। केंद्र त्रिकोण में बताया जाता है जब वक्री होता है तो ये स्ट्रोंग हो जाता है। मेरा मानना ये कि अगर केंद्र त्रिकोण में स्ट्रोंग होता है वक्री होने से, तो ये पूरी कुंडली में भी स्ट्रोंग होगा। बाकी के ग्रह और बाकी के जो भाव हैं उनमें भी स्ट्रोंग होगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर चलिए ज्योतिष, जो बड़े ज्योतिष के जानकार हैं, अगर ये कहते हैं कि शनि वक्री होने से स्ट्रोंग हो जाता है तो मान लेते हैं स्ट्रोंग हो जाता है। इसके पीछे क्या धारणा दी जाती है ये भी आपको बता देते हैं। कहा जाता है कि चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ जाने से शनि स्ट्रोंग हो जाते हैं, ये धारणा दी जाती है। चलिए, ये सत्य है, आप चेक कर लीजिए। 13 तारीख को जब ये वक्री होंगे तो इसका चेष्टा बल बढ़ जाएगा। परंतु मैंने ये देखा है चेष्टा बल बढ़ने के साथ साथ थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए, 10-15 दिनों के लिए मैक्सिमम षड्बल भी बढ़ जाता है। षड्बल देखना जरूरी होता है। खाली चेष्टा बल के ऊपर ग्रह का प्रभाव डिपेंडेंट नहीं होता। षड्बल परंतु थोड़े दिनों के लिए बढ़ता है, आप चेक करें, हल्का सा, परंतु फिर नॉर्मल हो जाता है। तो कोई स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। जो चेष्टा बल का कहते हैं ना, वक्री होने से स्ट्रोंग हो जाता है केंद्र त्रिकोण में। मेरा मानना है कि सभी भावों में स्ट्रोंग हो जाता है वक्री ग्रह, अगर ये माने तो। पर ये मेरे को जचती नहीं बात, मेरे को इसका तर्क समझ नहीं आता। जैसे कि बताया, षड्बल तो वही रहता है, षड्बल के प्रभाव को देखना होता है बेसिकली, ग्रह कितना स्ट्रोंग है। हम षड्बल ही देखते हैं हर ग्रह का, तभी आइडिया लगाते हैं भाई। रिलेटिव स्ट्रेंथ जब हम देखते हैं ग्रहों की, कई तरह के बल होते हैं, है ना, तो उसकी बात अभी नहीं करते। तो आपको क्या लगता है, क्या षड्बल बढ़ता है? आप चेक कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं। मेरे हिसाब से षड्बल के ऊपर कोई इफेक्टिव, कोई 0.1% प्रभाव पड़ता है, वो भी नामात्र है। तो ये एक तथ्य बताया जाता है चेष्टा बल वाला, जिसका मुझे समझ में नहीं आता क्या है। वक्री होने से उल्टा घूमता है। और दूसरा तथ्य ये बताया जाता है, पहले तथ्य के बारे में आपका क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि और लोगों का भी भला हो सके। दूसरा तथ्य ये बताया जाता है कि वक्री प्लैनेट उल्टी दिशा से घूमता है तो पिछले भाव का फल देता है। ये बहुत हास्यास्पद है। इस पे ज्योतिषों के ऊपर एक वो भी आता है, दया भी आती है।
और गुस्सा भी कहीं आता है। क्या कहें, मार्केटिंग का ज़माना है, रैट रेस लगी हुई है, बड़े बड़े ज्योतिष इसमें सम्मिलित हैं, बिकॉज पापी पेट का सवाल है। तो कहा जाता है कि पिछले भाव का फल देता है, लोग मानते हैं। देखिए, अब शनि सप्तम भाव में आपके गोचर कर रहा है, जैसा कि दिखाया इस चार्ट में। अब सप्तम भाव में आज जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मार्गी हैं, 13 जुलाई को वक्री होंगे ना, पिछले भाव की तरफ रुख होगा, उल्टी दिशा से घूमेंगे। ठीक है, अभी मार्गी हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मार्गी का मतलब डायरेक्ट मोशन है, ये मूव कर रहे हैं अष्टम भाव की तरफ, मेष राशि की तरफ। अभी ये स्थिति है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या कहते हैं, शनि 7वें भाव का ही फल दे रहे हैं, 8वें भाव का फल तो नहीं हम कहते दे रहे, ठीक है ना। और जब वक्री होता है तो हम कहते हैं भी पिछले भाव का भी फल देगा। अजीब बात है, भाव इसी में 7वें भाव में, जब ग्रह 7वें भाव में है, उल्टी दिशा में घूमे या सीधी दिशा से घूमे, मार्गी हो या रेट्रोग्रेड हो, वक्री हो, तो फल तो उसी भाव का देगा ना जिस भाव में है। परंतु बहुत सारे ज्योतिषी बिना दिमाग लगाए, दिमाग से जैसे पैदल हैं और भ्रांतियां फैला रहे हैं, पिछले भाव का फल देगा। हाँ, कई बार तब देगा पिछले भाव का फल जब वह ग्रह प्रैक्टिकली, फिजिकली पिछले भाव में घूमते घूमते चला जाता है। रेयर होता है, जाते हैं ग्रह पिछले भाव में। बुध वगैरह ग्रह तो अक्सर पिछले भाव में चले जाते, पिछली राशि में चले जाते, क्योंकि बहुत जल्दी घूमते हैं और तेजी से मूव करते हैं बुध ग्रह के बारे में, है ना। तो बुध जब पिछले भाव में जाता है, पिछले भाव में जाना चाहिए तब उस भाव का फल देगा। यहां पर शनि तो नहीं जाते जल्दी से पिछले भाव में, जाते कभी कभार, ठीक है। और तो ये एक भ्रांति फैलाई हुई है कि पिछले भाव का फल देगा। आपको क्या लगता है? मैंने तो कह दिया ये भ्रांति है। क्या आपको ये सच लगता है? मैंने कभी नहीं देखा कि शनि पिछले भाव का भी फल देंगे। कि अब छठे भाव का खुश करने के लिए आपको कह देंगे 4 महीने अब छठे भाव का फल देंगे, शनि राहु छठे भाव का फल देंगे, शनि भी समझी छठे भाव में आ जाएंगे। देखिए, कुछ देर के लिए तो हर व्यक्ति देखिए वीडियोस के व्यूज लेने के लिए झूठ बोलेगा, कोई ज्योतिषी सभी झूठ बोलेंगे, ठीक है, ताकि व्यूज से मतलब है। दूसरा तथ्य हमने बताया कि वक्री प्लेनेट पिछले भाव का मेरे हिसाब से कोई फल नहीं देता, उसी भाव का फल देता है जिस भाव में ग्रह होता है। आपको क्या लगता है? अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिए, कमेंट करिए और इसके ऊपर प्रतिक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा लोग दें। आपसे यही एक निवेदन है। इसके अलावा एक तो मैंने तथ्य बताया कि वक्री प्लैनेट स्ट्रोंग हो जाता है, अक्सर ये भ्रांति है केंद्र त्रिकोण में हो, ये मुझे कोई फर्क नहीं दिखता। दूसरा, पिछले भाव का फल, ये भी निरर्थक है, झूठ है। बात सत्य क्या है? देखिए, शनि कार्मिक ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं। जब वक्री होते हैं, उल्टा चलते हैं तो कार्यों में अवरोध डालते हैं, फ्रस्ट्रेट होता है, जिससे इंसान तनाव बढ़ता है। जो काम कर रहे होते हैं उसको स्लो कर देते हैं, कई बार ये भी देखा है, धीमा कर देते हैं। हम चल रहे होते हैं 100 की स्पीड से, आपको मूव करना पड़ता है 70, 60, 50 की स्पीड पे। तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होती है, स्वाभाविक है। मैं कोई कार्य कर रहा हूं, उसमें अवरोध आ जाए, वो स्लो हो जाए, या इवन मैं कोई धन कमा रहा हूं, वो इनकम का ग्राफ थोड़ा कम हो जाए, मैं तो आस लगाए बैठा था प्रमोशन होगी मेरी, है ना, तो प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन होगी ना। शनि ये फल देते हैं, कार्मिक ग्रह है बेसिकली, राइट वर्ड इज कार्मिक ग्रह है शनि। और जब वक्री होते हैं, पीछे की तरफ रिसीड कर रहे होते, रेट्रोग्रेड मोशन में जा रहे होते, पीछे जाना शुरू कर देते हैं, तो मीन्स आपकी प्रोग्रेस में एक ठहराव सा आ जाता है। किन की प्रोग्रेस में? सभी की प्रोग्रेस में नहीं दोस्तों, पूरे संसार की प्रोग्रेस में रुकावट नहीं आएगी। शनि जिनकी कुंडली में
नासाज होते हैं, अच्छे नहीं होते। क्रूर ग्रहों के साथ हो, नीच राशि में हो या प्रभावित हो, किसी ना किसी तरह से कमजोर हो, या जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही होती है, उनके लिए स्थितियां थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती हैं। अगर आप फिर भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, मेहनती हैं, सही किस्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको इन 4 महीनों में 139 दिनों में कोई ऐसा प्रभाव, मंदा ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, शनि जब वक्री हो तो नया कार्य नहीं करना चाहिए, बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। जॉब में परिवर्तन ये करवाता है शनि। जिनकी कुंडली में खराब होते हैं या दशा अंतरदशा, महादशा अंतरदशा आपकी खराब हो, तो आप परेशान होने पहले से शुरू हो जाते हैं या स्थितियां बन जाती हैं और आप जॉब छोड़ देते हो। जब जॉब ऐसे पीरियड में छोड़ी जाए तो जल्दी से मिलती नहीं। तो 12 जुलाई से पहले पहले जो जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं वो कर लें, बल्कि अभी तो अब करना नहीं चाहिए, 15 दिन शेष रह गए हैं। तो इसका मतलब शनि वक्री का प्रभाव अभी से शुरू हो चुका है। खासकर जो कोई बड़ा डिसीजन लेता है, रिश्तों को लेकर लेना है, व्यापार को, नौकरी को लेकर, सो कोई जो चल रहा है उसे चलने दे। 19-20 आप एक्सपेंशन बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करना, थोड़ा बहुत एक्सपैंड करें। भाग दौड़ जो कर रहे हैं करते रहें, और इस अवधि में 4 गुना 10 गुना बढ़ा दे अपने बिजनेस को, वो गलत है। नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तलाश कर लें, वो गलत है। नौकरी भले मिल भी जाए, वो भी मैं कहूँगा इतनी अच्छी जॉब नहीं होगी, कुछ समय बाद लगेगा आपका डिसीजन इतना अच्छा नहीं था। अगर खासकर शनि आपके अच्छे नहीं है, अपनी राशि में उच्च के हैं, मित्र क्षेत्र हैं, तो आप डिसीजन ले सकते हैं 12-13 जुलाई तक। तो ये है शनि का वक्री पीरियड का प्रभाव। इसमें आपको हर साल यूँ तो वक्री होते 4 महीने, इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने चाहिए अगर आपके शनि अच्छे नहीं हैं। शनि आपको आपकी दशा अंतरदशा में अगर आपको दिक्कत दिया है, आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, तो यू शुड स्लो डाउन थिंग्स। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।